अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो डेफिनेशन है वो हम करते हैं क्या, सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट इन अ कांस्टेंट रेशियो इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडिड। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ओबे होता है, इसकी आगे कुछ मॉडिफाइड फॉर्म भी हैं। मसलन इसमें मॉडिफिकेशन फॉर्म ये है कि जो आपका सल्यूट है वो किसी एक सॉल्वेंट में जाके जो है वो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ये किस तरह से उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसमें हम जो कांस्टेंट लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के जो है ये हमारे पास इक्वल होता है कंसंट्रेशन इन वन सॉल्वेंट ओवर कंसंट्रेशन इन सेकंड सॉल्वेंट। नॉर्मली ये हमारे पास दो सॉल्वेंट में जो है वो इसकी कंसंट्रेशन है, जो ये रेशो होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। अब हम इसमें सबसे पहले एसोसिएट जो डिग्री है एसोसिएशन वाली उसको देख लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एसोसिएट हो जाए तो फिर उसके साथ जो है वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म की है। हमारे पास दो सॉल्वेंट है, एक ए है और एक बी है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो C2 है। इन दोनों का आपस में जो है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये जो C2 कंसंट्रेशन है बी सॉल्वेंट में, इसमें आपके पास दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो अनडिसोसिएट फॉर्म में है जिनकी कंसंट्रेशन NX से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनको, और ये कुछ मॉलिक्यूल जो है आपस में एसोसिएट होके XN बन गए हैं। ये n क्या है, ये n एक रियल नंबर है। ये आपको बताता है कि 2x हैं, 3x हैं या 4x हैं जो कि आपस में मिल चुके हैं। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझ लें कि अगर मेरे पास 4 मॉलिक्यूल हैं, किसी भी x के 4 मॉलिक्यूल हैं, तो ये यहाँ पे जाके चारों आपस में मिलके इसको x4 हम जो है वो लिख देते हैं। तो ये n जो है ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। ये आपको बताएगा कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या है। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास इस वाली फिगर से हम ये वाला जो रिलेशन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो इस तरह से हम मॉडिफाई करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है हमारे पास C2 जो है ये आपके, तो यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि जो C2 है जो कंसंट्रेशन है B में, वो आपके पास अगर 1 मोल थी और अभी जो इसमें एसोसिएशन हुई है ये 0 है। फिर जब इक्विलिब्रियम आया तो जो एसोसिएट मॉलिक्यूल हैं उनकी कंसंट्रेशन होगी अल्फा, तो जो अनएसोसिएटेड फॉर्म थी वो क्या होगी, वो होगी 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे आपने दो तरह के कांस्टेंट बना लेने हैं। एक तो ये वाला कांस्टेंट बनेगा इस इक्विलिब्रियम का, ये फर्स्ट वाला बनेगा, और जो सेकंड वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे वो हम इसके लिए, इस फॉर्म के लिए जो है वो बना लेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट जो है वो बनेगा उसमें सिर्फ आप ये करेंगे C1 तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो C2 कंसंट्रेशन है ये जो आपकी नॉर्मल मॉलिक्यूल है जो अनएसोसिएट हैं उसकी कंसंट्रेशन आप लिख देंगे। तो C2 की जगह जो है वो हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा, यानी कि C2 की जो ये वाली 1 माइनस अल्फा की कंसंट्रेशन है इसके साथ आप इसकी रेशो देखेंगे तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर कर देते हैं, ये वाला जो कांस्टेंट है इस इक्विलिब्रियम का। अब दूसरे इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं कि दूसरा जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से अब हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो इसमें देखें यहाँ पे हमने n का भी जिक्र किया, तादाद का भी जिक्र किया है। तो यहाँ पे फिर हम क्या कर लेते हैं कि इधर आपके पास ये जो मॉलिक्यूल थे ये NX थे, और इधर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो XN है, XN है। इसके लिए फिर आप क्या करें, यहाँ पे आप लिख लें C2 अल्फा ओवर N, इसको उस दाद से डिवाइड कर दें। जाहिर है अगर आपके पास 4 मॉलिक्यूल थे जैसे इस तरह से था कि C4 है और 4 ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दें तो ये अनएसोसिएटेड फॉर्म में चले जाएंगे। तो N जो है उसके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ये जो आपके पास कोफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है, ये आपके पास एक्सपोनेंट बन जाएगा। इसको इसकी पावर बना दे n और इसके साथ C2 लिख लें। क्या ये आपस में C2 की हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अब इन दोनों से जो है वो हम एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिलेशन ये बनेगा, सेकंड जो कांस्टेंट बनेगा आपके पास ये जो कंसंट्रेशन है C2 अल्फा ओवर n,
डिवाइड बाय दिस कंसंट्रेशन, और ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है ये है C21 माइनस अल्फा। ये आपके पास एक और इक्वेशन बन गई। अब इसको हम मज़ीद सिंपल कर सकते हैं कि जो n है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये इसको उठा के इधर ले आए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n को उठा के आप इधर ले आए, तो जब n को उठा के आप इधर लेके आएंगे कि ये कांस्टेंट है, n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास बन जाएगा कांस्टेंट। इसकी पावर भी यहाँ पे हमने लिखनी है, ये वाली जो पावर है, तो ये आपके पास रिलेशन बना। अब इसकी n पावर को हम ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम nth रूट ले लेते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका हम nth रूट जो है वो लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेकिंग nth रूट ऑफ राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड है उसका हम nth रूट लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा nk इज इक्वल टू C2 अल्फा। इसका आपने nth रूट ले लिया और ये रह गया C21 माइनस अल्फा ओवर n। तो ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा n C2 अल्फा ओवर C21 माइनस अल्फा। ये आपके पास जो इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो जो एसोसिएट और अनएसोसिएशन की फॉर्म थी उसमें हमने दूसरा जो कांस्टेंट है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब करते हैं इस वन वाली इक्वेशन को उस सेकंड वाली इक्वेशन पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मजीद रिलेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा। तो आपके पास जो ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन है कि एक ही जगह आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, सिंपल इसको कांस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आपने डिवाइड करना है C1 C2 1 माइनस अल्फा, ये इस पर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा nth रूट C2 अल्फा, और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी C2 1 माइनस अल्फा। ये इससे कट गया। सिंपल जो रिलेशन बनेगा ये कांस्टेंट ही आपके पास आएगा। तो ये आप इसको ऐसे लिख लें कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो क्या होगा C1 ओवर n C2 अल्फा। तो अगर एसोसिएशन हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन थी फर्स्ट उसके लिक्विड में, फर्स्ट सॉल्वेंट में, उसके रेशो बनाई जाती है सेकंड सॉल्वेंट की, उसकी जो कंसंट्रेशन एसोसिएट होगी और उसका जो है वो हम nth रूट जो है वो लेते हैं। और अगर एसोसिएशन जो है वो हमारे पास कंप्लीटली हो जाए, कंप्लीटली कोई चीज़ जो है वो एसोसिएट हो जाए, उसके लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और जब वो वैल्यू 1 होगी तो ये रिलेशन आपके पास मज़ीद सिंपल होती है, इसमें अल्फा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो सिर्फ nth रूट जो है वो आपके पास रह जाएगा। और जो n की वैल्यू है वो आपको बताएगा कि मालिक्यूल जो आपस में मिले हैं वो 2-2 की शक्ल मिले हैं, 3-3 या 4-4 की शक्ल में मिले, जो n की वैल्यू आएगी उससे आप एसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, यहाँ पे हम डिसोसिएशन को जो है वो स्टडी करें कि मालिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो गया तो फिर उसके लिए जो है वो क्या फार्मूला बनेगा। तो उसके लिए सिंपल ये जो 1 वाला फार्मूला यही रहेगा कि आपके पास जो मालिक्यूल था अगर वो जो अल्फ़ा वो डिसोसिएट हुआ है, यहाँ पे अब इसको चेंज कर लें कि ये C2 आया, ये आपके पास अब 2 तरह का हो गया, ये टूट गया है x प्लस वाई में, तो ये डिसोसिएशन होती है, और इसकी जो कंसंट्रेशन टोटल अल्फ़ा है तो ये 1 माइनस अल्फ़ा है। तो जो उसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म है उसके साथ सिंपल इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाएगा। तो ये रिलेशन जो है, ये डिसोसिएशन वाला जो रिलेशन है वो ज़्यादा सिंपल है, वो वैसे का वैसा ही हमारे पास आ जाएगा।